आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म डाइमॉर्फिज्म की। स्पर्म डाइमॉर्फिज्म का मतलब है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, स्पर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देन एक डाइमॉर्फिज्म मतलब डबल। उसकी मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा चेंजेस के कारण स्पर्म्स को हमने डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो आप यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, स्पर्म डाइमॉर्फिज्म मीन प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर डिस्टिंग्विशेबल टाइप ऑफ स्पर्म बाय सिंगल मेल। मतलब सिंगल मेल से जो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल मेल से जो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको वो दो तरह की उसकी मॉर्फिज्म देखने को, मॉर्फोलॉजी दिख रही है। एक तो उस मॉर्फोलॉजी का मतलब आपके बाहरी कैरेक्टर्स है ना, शेप साइज, तो वो किसके कारण हो रहा है, आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स के कारण हो रहा है। जैसे शेप अलग होगा, ठीक है, शेप के अलावा आपके साइज अलग हो गया होगा, तो ये इस तरह का रीज़न आप मान सकते हैं। तो अब प्रोडक्शन होता है टू और मोर डिस्टिंग्विशेबल टाइप ऑफ स्पर्म बाय सिंगल मेल इज नोन एज स्पर्म डाइमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर डिस्टिंग्विशेबल, आराम से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और बाय अ सिंगल मेल, स्पर्म के प्रोडक्शन होना बाय सिंगल मेल दैट आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, दैट इज नोन एज स्पर्म डाइमॉर्फिज्म। अब स्पर्म डिफर कैसे हो सकते हैं, शेप में हो सकते हैं, साइज में हो सकते हैं, आपके क्रोमोसोम में हो सकते हैं, और ऑर्गेनेल्स में हो सकते हैं ना, साइटोप्लाज्म लेवल के ऊपर। अब आगे चलते हैं, इसको और हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्पर्म डाइमॉर्फिज्म के दो टाइप हैं, एक तो न्यूक्लियर हेटेरोस्पर्मी और एक तो साइटोप्लाज्मिक हेटेरोस्पर्मी। अब आपको एक बात बता दूँ, इसको हेटेरोस्पर्मी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, क्रोमोसोम एंड ऑर्गेनेल्स के ना। तो जब न्यूक्लियर हेटेरोस्पर्मी की बात हो रही है तो इसमें आपको न्यूक्लियस का रूल होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आपके क्रोमोसोम्स के नंबर में डिफरेंस, क्रोमोसोम्स के अंदर फॉर्मेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उस स्पर्म सेल्स में, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर हेटेरोस्पर्मी। और जब ऑर्गेनेल्स के बेसिस के ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा, लाइक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के नंबर अलग अलग हो गए, तो वो क्या, ऑर्गेनेल्स की डिफरेंस आ गया ना, तो उसके अंदर हम उसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक हेटेरोस्पर्मी। अब आप बोलोगे किस किस में देखने को मिलती है, आपको जी मेज में देखने को मिलेगी, टोबैको प्लांट में देखने को मिल जाएगी। तो इसका मैं एग्जांपल लाया हूँ टोबैको प्लांट। तो उससे पहले हम देखते हैं कि होती क्यों है। तो इसके पीछे तीन मेजर रीजंस हैं। एक तो डिफरेंट साइज एंड शेप के कारण इसको हो सकती है, न्यूक्लियर साइज और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के कारण ये होती है प्लांट्स में ना। तो अब मैं टोबैको प्लांट का इसके अंदर एग्जांपल लूँगा। तो टोबैको प्लांट में स्पर्म डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ स्पर्म सेल। तो उसका जो डिफरेंस, शेप के कारण डिफरेंस जो आता है, उसके कारण टोबैको प्लांट में देखने को मिलता है आपको। तो आप देखिए उसका एक मेल, आप मैं बताता हूँ पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, है ना। मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये लार्ज साइज का स्पर्म है, स्मॉल साइज का स्पर्म है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस। तो आप देख पा रहे हो इसका साइज तो बड़ा है, इस वाले जो पहले वाले का तो साइज तो बड़ा है, ये लार्ज साइज है, और ये स्मॉल साइज है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगा कि यार ये इन दोनों के साइज में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो हमने शो करी, ये है स्पर्म डाइमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें मेल द्वारा स्पर्म की जो फॉर्मेशन हुई है, उस स्पर्म की फॉर्मेशन के अंदर आपके साइज़ का डिफरेंस आ गया। और हमने बात करी कब होगा, जब आपके साइज़ का और शेप का डिफरेंस आ जाएगा, तब ये आपके स्पर्म डाइमॉर्फिज्म में देखने को मिलता है। तो हमको बस अब सिंपली अगर मैं इसको पूरा कंक्लूड करूं तो मैं एक बात बोलूँगा कि स्पर्म, हमने अब सब चीज़ देख लिया, अब हमको हमारे दिमाग में बैठाने के, अगर जस्ट नाम सुनते हमको दिमाग में आ जाए, तो स्पर्म डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि आपके मेल द्वारा जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, है ना, वो क्या होंगे, इजीली डिस्टिंग्विशेबल होंगे, इजीली डिस्टिंग्विश हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप और न्यूक्लियस है ना, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे ना। और ये सब वो किसके कारण से रहा है, आपके डिफरेंट साइज और शेप के कारण हो रहा है ना, डिफरेंट साइज और शेप के कारण हो रहा है, इसमें तीसरी चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगा, उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें हम ये बोलेंगे कि ये देखने को मिलता है टोबैको प्लांट में,
और टोबैको प्लांट में जब आप बात करोगे तो आपको सिंपल से ही बात ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चर बनाना आपको ऐसा वाला इसकी पॉलन ग्रेन का, ठीक है। ये आपने बनाया था स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें आपको दो, एक साइज़ का छोटा दिखा देना आपको स्पर्म, और दूसरे स्पर्म सेल का साइज आप बड़ा दिखा देना। तो इसमें स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय मेल दैट दीज स्पर्म्स इजीली डिस्टिंग्विश हो सकता है साइज, शेप और न्यूक्लियस के और क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं स्पर्म डायमॉर्फिज्म। और स्पर्म डायमॉर्फिज्म का आप सिंपल एग्जांपल दो टोबैको प्लांट, जिसमें आप ये डायग्राम दिखा कर आओगे और इसमें देखोगे एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है, तो यहाँ पर आपको स्पर्म डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा जी मेज में भी देखने को मिलता है। जी मेज में उसमें क्या होता है, जी मेज में आप देखोगे तो उसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे आप वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जी मेज में, ठीक है। ये आपका एक तरह से मान लीजिए ये आपका पूरा स्पर्म डायमॉर्फिज्म का एक क्रिप्स मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ हम लोग को टॉपिक नहीं पड़ा। हाँ, आपको इसको डिफरेंशिएट करने वाले बात में भूल गया, तो इसको डिफरेंशिएट आप दोनों में कर सकते हो, एक न्यूक्लियर हेटेरोस्पर्मी, एक होता है साइटोप्लाज्मिक हेटेरोस्पर्मी, बस, ठीक है। इतना ही इस स्पर्म डायमॉर्फिज्म में आपको लिखना है। तो यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ, न्यूक्लियर हेटेरोस्पर्मी, एक होता है साइटोप्लाज्मिक हेटेरोस्पर्मी, बस। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस ये पूरा स्पर्म डायमॉर्फिज्म में डालना है। मिलते हैं नई वीडियो में, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।